नवाबगंज के ग्राम लाईखेड़ा में मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले जर्जर पुल के लिए पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने देखा। इस खूनी पुल को बनवाने की आवाज उठाने के लिए ग्राम के लोगों से बात की। गाँव में आना हुआ किसमें से आना हुआ? देखिए, इस गांव में मेरा पहले भी आना हो चुका है और यहाँ से मैं कई बार 2-3 बार निकली हूँ। तभी मैंने इस जर्जर पुल को देखा है और बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ बेचारे लोग कैसे रह रहे हैं, इस जर्जर पुल पे निकल रहे हैं और कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है, क्योंकि ये पुल इस पर आप बीच में खड़े होकर देखिए हिलता है। अगर एक बाइक भी निकल जाए तो हिलता है और नीचे आप देखेंगे ये केवल लोहे के पाइपों पे खड़ा है। आज तक मैंने इस तरह का पुल नहीं देखा है और इस तरह खतरनाक स्थिति में यहाँ पर लोगों का आवागमन हो रहा है। और मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से बात भी की है तो उन्होंने बताया 40-50 गाँव यहाँ से निकलते हैं और बराबर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से अपनी गुहार भी करते रहते हैं और करते रहे हैं, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी है। और इसके अलावा यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं और अभी आप देखेंगे कि ऊपर जो है 11,000 की लाइन जा रही है, बिजली की 11,000 की लाइन जा रही है। अगर कोई वाहन ट्राली वगैरह हाँ ऊपर अगर वो ट्राली में गन्ना लदा हुआ है तो वो बिजली इसमें टच हो सकता है और टच होने के बाद कल्पना करें कि अगर 11,000 की लाइन टच हो गई तो क्या स्थिति होगी, वहाँ पर दुर्घटना की क्या स्थिति हो सकती है। तो क्या ये प्रशासन को नहीं दिखाई देता है या सरकार को नहीं दिखाई देता है या यहाँ के नेताओं को नहीं दिखाई देता है? जिनसे जनता जो है जूझ रही है। लोगों ने कई बार अपनी प्रार्थना लेकर भी गए हैं, लेकिन नहीं आता आज तक किसी ने नहीं। मैम में तो आप इस पुल के निर्माण के लिए संस्था के बतौर क्या कुछ आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं बतौर संस्था के मंच से निश्चित रूप से इसकी आवाज़ उठाऊंगी और मैं मांग रखूंगी और यहाँ की जनता का मुझे सहयोग मिल रहा है। जनता भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमें कोई खतरा ना यहाँ पे रह जाए और कोई दुर्घटना ना घटे। मैम, जैसा कि ग्रामीण ने बताया कि कितनी बार ये जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे क्षेत्र के, उनके पास उन्होंने मांग लेके गए हैं इस पुल के निर्माण के लिए, लेकिन उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन मैम तो देखिए, इसको लेकर तो मैं ये कहूँगी कि ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे हुए हैं और उन्होंने इस पुल को यहाँ से होकर भी गुजर जाते हैं। उनका गांव का रास्ता अहमदाबाद का भी इधर ही से है और उसके बाद भी उन्होंने जनता के कहने के बाद भी नहीं उन्होंने इसको सुना है और इसको बनवाया नहीं है, जबकि वो जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि आपको जनता ने चुना है, आप यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति, आपकी ये जिम्मेदारी है कि और आपके पास बजट भी होता है, सब कुछ होता है। उसके बजट किसका होता है? ये आपका निजी बजट नहीं होता है, ये आपकी जनता का ही पैसा है और जनता के पैसे का जो है जनता के कार्यों में लगाना चाहिए, मगर नहीं लगाते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधियों में ऐसी संवेदनशीलता नहीं है। मैम, जैसा कि बताया गया गाँव वालों ने कि इस रास्ते से स्कूल भी नवाबगंज के लिए काफ़ी पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ने जाते हैं, कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं, बच्चों की साइकिल्स में गिर जाती हैं। मैंने अभी खुद देखा कि स्कूल की बच्चियां जो हैं यहाँ से गुजर रही थी काफ़ी तादाद में और बहुत किनारे से जा रही थी। तो अगर ज़रा सा भी बच्चे कोई वाहन बगल में आ जाए, वो बचने का प्रयास करेंगे तो बच्चे सीधे नीचे जाएंगे, क्योंकि इस पुल में आप देखिए कि किनारे पर कोई रोक भी नहीं है, केवल ये जंगीले एंगल खड़े हैं, जैसे जुगाड़बाजी कर दी गई है। ये जुगाड़बाजी से बना हुआ पुल है जो लोहे की केवल रॉड पे खड़ा है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पुल नहीं देखा है, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है अगर कोई दुर्घटना मैं सुनती हूँ कि यहाँ पर हादसा हो गए या मौत हो गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया। तो ऐसी मौतें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हम बचा सकते हैं ऐसी मौतों को हमें बचाना चाहिए। मैं इस पुल की आवाज़ उठाऊंगी, मैं प्रशासन से मांग रखूंगी कि इसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाना चाहिए। मैम, अगर आपने मांग लेके प्रशासन के पास गए और फिर इसकी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपका संस्था का क्या? नहीं, मेरा प्रयास तब तक जारी रहेगा कि जब तक ये पुल का निर्माण नहीं होता है, प्रयास बंद नहीं होगा। आपने कलापति की पूजा को लेकर काफ़ी टाइम तक धरना प्रदर्शन किया था,
कैसे भी करेंगे? मजबूरी अगर प्रशासन बिना धरने के सुन लेता है तो अच्छी बात है, हम प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल धरना नहीं करेंगे, मगर अगर धरने के बिना सुनवाई करें तब ना, अगर नहीं सुनते हैं तो मजबूरी है। धरना एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, लोकतंत्र में हम अपनी मांग, संवैधानिक मांग को धरने के द्वारा रखते हैं। लगभग अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। अच्छा, इस पर कोई हादसे वगैरह? हादसे तो होते रहते हैं, एक आध मंथ खाली जाए तो जाए, वरना हादसा होता ही रहता है। वगैरह हो जाते, हमें गिरने से बच गए, हमारी बुढ़ाई गिर गए इस पर। ये जो रास्ता है, ये पुलिया वाला, इसे कितने गांव से इसका रास्ता है? इस गांव की तो बहुत दूर लोगों की रास्ता है। लगभग कितने गांव से जोड़ते होंगे पुलिया में? हाँ, ऐसी रास्ता हो 40-50 गाँव में रास्ता है, बहुत दूर दूर तक। आपने